नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के विधि आयोग ने यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन और वेलफेयर बिल का मसौदा तैयार किया है। इस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं। 2 या 2 से कम बच्चों वाले परिवारों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, जबकि वो परिवार जहां 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो कई तरह की सुविधाओं से वंचित रहेंगे। मसौदे में इस बात की सिफारिश की गई है कि 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय के चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत न हो। उनके सरकारी नौकरी में आवेदन करने और प्रमोशन पाने पर भी रोक लगाई जाए। उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली किसी भी सब्सिडी का लाभ न मिले। इस मसौदे को वेबसाइट पर अपलोड कर 19 जुलाई तक लोगों से इस पर राय मांगी गई है। विधि आयोग जनता की राय को ध्यान में रखने के बाद इस मसौदे को यूपी सरकार को सौंप देगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है। 11th वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौके पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रिप्रोडक्शन रेट कम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल राज्य का प्रजनन दर यानी रिप्रोडक्शन रेट 2.9% है और सरकार का लक्ष्य है कि इसे घटाकर 2.1% कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अपने भाषण में पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हुए छोटे परिवार को देशभक्ति से जोड़ा था। 2019 में बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा भी 2 चाइल्ड पॉलिसी पर एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे। इससे पहले साल 2015 में अपने रांची अधिवेशन के दौरान संघ ने 2 बच्चों की नीति के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया था। साल 2013 में संघ ने कहा था कि हिंदू दंपतियों को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इस कानून के दायरे में वो सभी शादीशुदा जोड़े आएंगे जहां लड़के की उम्र 21 साल से ज्यादा है और लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा है। वैसे तो ये कानून सभी धर्म के लोगों पर लागू होगा, लेकिन ये जग जाहिर है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पॉलीगैमी यानी बहुविवाह के पक्ष में है। ऐसे में अगर एक शख्स की 1 से ज्यादा यानी 2 पत्नियां होती हैं, तो दोनों पत्नियों से 2 बच्चे ही उसके मान्य रहेंगे। अगर दोनों पत्नियों से 2-2 बच्चे होते हैं तो ये परिवार सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा। देश में धार्मिक जनगणना के बाद ही उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर सामने आई है। मुसलमानों की कुल आबादी का करीब 50% हिस्सा 4 राज्यों में है: यूपी, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। साल 2001 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 80.61% हिंदू थे और 18.5% मुसलमान थे। लेकिन 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 79.73% हो गई और मुसलमानों की आबादी बढ़कर 19.26% हो गई। भारत में 2 बच्चों वाली नीति को हमेशा धर्म के चश्मे से देखा जाता है। अल्पसंख्यक संगठन हमेशा इसका विरोध करते रहे हैं। उनका मानना है कि इसके जरिए सरकार मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। वैसे आपको बता दें कि पहली बार नहीं है जब किसी राज्य में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की जा रही है। असम में भी बीजेपी सरकार इस तरह की एक नीति लागू कर चुकी है। असम में पॉपुलेशन कंट्रोल बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। 2017 में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसका नाम था पॉपुलेशन एंड विमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी फॉर असम। इसके तहत जिन परिवारों में 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और तमाम सरकारी लाभों से वो वंचित रहेंगे। 2019 में सरकार ने ये घोषणा कर दी कि 2021 के बाद से वो परिवार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। 2 चाइल्ड पॉलिसी का ये कानून अब तक पंचायतों और निकाय चुनाव के उम्मीदवारों पर ही लागू रहा है। कुछ और भी राज्य जैसे कि राजस्थान, तेलंगाना, ये सब अलग अलग लेवल पे इस कानून को लागू कर चुके हैं। भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। माना जाता है कि किसी भी देश की पॉपुलेशन स्थिर रखने के लिए रिप्रोडक्शन रेट 2.1% ही रहना चाहिए। 1950 के दशक में भारत में रिप्रोडक्शन रेट 5.9% था और 2018 में ये 2.2% हो गया था। 3.3 रिप्रोडक्शन रेट के साथ बिहार पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 2.9% रिप्रोडक्शन रेट के साथ दूसरे नंबर पे है। असम में रिप्रोडक्शन रेट 2.2% है। उम्मीद करते हैं कि हमारी इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी मिली हो। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।